हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। बजट 2024-25 की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम थोड़े से फैक्ट करेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट में कितना सुधार हुआ है। पहले से करंट अकाउंट डेफिसिट में कितना सुधार हुआ है, ग्रोथ रेट क्या है इंडिया की, और मेन इसमें जो जो है वो आपको बता रही हूँ। फिजिकल डेफिसिट में पहले से कितनी कमी आई है और इन्फ्लेशन पर कितना कंट्रोल हुआ है। तो देखिए, जो चालू खाता घाटा है यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसमें सबसे कम जब ये था सुधार, ये देखिए -2.0 2019 वाले में था। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, सबसे कम 2019 में। और 2023 में ये देखिए थोड़ा सा -2.0 से थोड़ा सा ऊपर है। सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए आप 0.5 से थोड़ा सा ऊपर फिजिकल ईयर 21 में है, और 24 में जो टारगेट है वो -0.25 सॉरी -0.5। ये सुधार, इतना सुधार हुआ है, ठीक है। और ग्रोथ रेट क्या है, 8.2% रही है ग्रोथ रेट। ये देखिए फिजिकल ईयर 2022-23 में फिजिकल ये 7 पॉइंट समथिंग है, और जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेट है 2024 का ये 8 पॉइंट समथिंग है। तो हमारी ग्रोथ रेट 8.2% रहने वाली है, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है। जीडीपी के रूप में जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें कितनी कमी आई है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम कम रह जाती है। तो राजकोषीय घाटे में कमी, आप देखिए लास्ट ईयर 6.4% थी ये फिजिकल डेफिसिट, और अब की बार 5.6 का टारगेट है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो ये 3% के आसपास का लक्ष्य है गवर्नमेंट का, बट धीरे धीरे देखो ये पहले से कम हो रहा है। पहले 21 में 9.2 था, फिर 22 में 6.7, 23 में 6.4 और 24 में 5.6 का टारगेट है। मुद्रास्फीति कंट्रोल, अब देखिए कि 2021 में 5.5 थे इन्फ्लेशन कंट्रोल, 2022 में 6.7% और 2023 में ये 5.4 है। टारगेट क्या है, 4% का टारगेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, कि 4% तक इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर 5.4 तक थी। आई होप इन आने वाले जो बजट की घोषणाएं हैं इनको थ्रू, या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या फिर और पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू शायद इन्फ्लेशन का जो 4% टारगेट है इसको अचीव किया जा सके। इसके बाद है, आप देखिए जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे किया गया है, कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वाला, उसकी समीक्षा की जाएगी, टीडीएस वगैरह का सरलीकरण किया जाएगा, कर आधार में वृद्धि, और ज़्यादा से ज़्यादा जो विवाद वगैरह हैं टैक्स से रिलेटेड उनको कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अब देखिए कैंसर से रिलेटेड जो 3 दवाइयाँ हैं मेन, जो जिन पर छूट दी गई है, पूर्णतः छूट दे दी गई है उनके इंपोर्ट करने पर, तो वो दवाइयाँ सस्ती हो गई है, जिससे कैंसर का इलाज थोड़ा कुछ सस्ता हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन है या फिर चार्जर है, इन पर बीसीटी घटाकर 15% कर दी है। सोने, चांदी, प्लेटिनम, इन पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पहले लगती थी लगभग 14 या 15% के आसपास लगती थी, तो अब 6% के आसपास हो गए हैं, जिससे जो हमारे गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम की जो ज्वेलरीज हैं या फिर वो हमें सस्ता मिलेगा। झींगा और फिश फीड पर भी बीसीटी घटाकर 5% कर दी गई है। सोलर सेल और पैनलों पर भी जो पूंजीगत वस्तुएं छूट दी गई हैं, और महत्वपूर्ण खनिज हैं 25 खनिज, जिन पर सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट दी गई है, ताकि लाभ कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में लाभ मिल सके। उसके बाद टैक्स जो प्रपोजल है कि एक जैसे एंजल टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया है, निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। ये एंजल टैक्स क्या होता था, ये मतलब जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो उस पर टैक्स वगैरह लिया जाता था, अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। और विदेशी कंपनियों पर जो कॉरपोरेट टैक्स की रेट थी वो 40% से घटकर 35% कर दी गई है। कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है, कंपनियों के प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स होता है, तो वो रेट पहले 40% थी, अब 35% हो गई है। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देखिए न्यू टैक्स रिजिम को कितना ज़्यादा सिंपल इन्होंने किया है। आप देखिए 0 से 3 लाख अगर किसी की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक वार्षिक इनकम, एक साल में अगर 7 लाख तक कमा रहे हैं तो 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख है तो 10% लगेगा। 10 से 12 लाख इनकम है तो 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख है तो 20% टैक्स देना होगा, और 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स देना होगा। आप देखिए अगर आपकी इनकम मान लीजिए 7 से 10 लाख है, मान लीजिए आपकी इनकम है जी 10 लाख, ठीक है, इस पर टैक्स लगा 10%, यानी कि आपको टैक्स अब कितना देना होगा, 1 लाख रुपए आपको टैक्स की फॉर्म में। अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए एक साल में टैक्स देना होगा,
ठीक है। अभी टैक्स में डिडक्शन कितनी है, जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। अगर आप की सैलरी 10 लाख एक साल में है तो आपका 1 लाख टैक्स बना तो 75,000 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको 25,000 ही पे करना होगा टैक्स की फॉर्म में। वेतन जो पेंशन भोगी है उनके लिए भी जो ये सीमा है ये 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर है। मैंने बिल्कुल आराम से और आपको इजी वे में ये समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया है सारा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।